इफ यू टॉक अबाउट चैप्टर सीरीज, ये आपका नॉन वर्बल का पार्ट है बेटा। इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, द चैप्टर सीरीज कंटेन द प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द कोऑर्डिनेशन ऑफ क्वेश्चन फिगर। सीरीज कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, सीरीज कॉन्टिन्यूटी को शो करता है बेटा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के प्लेस पे क्या आएगा, सिक्स प्लेस पे क्या आएगा। So there are various type of problems, but the fundamental concept for each type is the same. In every figure, there is a step-by-step change which follow a sequence. देखिए यही है, एक sequence ही है। ये देखिए step by step कोई sequence होगी, वो हमें देखना है। Type first है फोर प्रॉब्लम फिगर, फोर प्रॉब्लम फिगर वाले होंगे। फिफ्थ आपने बताना है, या फिर जो टाइप सेकंड है फाइव प्रॉब्लम फिगर सीरीज, जिसमें क्या होगी, फाइव प्रॉब्लम फिगर सीरीज होगी बेटा। ऐसा ही है, अगर फाइव सीरीज गिवन होंगी तो सिक्स्थ आपने बताना, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। देखिए एग्जांपल फर्स्ट है ए बी सी डी ई, इट मींस फाइव फिगर सीरीज है। सिक्स्थ हमें फाइंड आउट करना है। या फिर कई बार क्या था क्वेश्चन में, केवल फोर सीरीज होंगी ए बी सी डी, तो ई वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना होगा। इसी तरह से आपकी ये नॉन वर्बल सीरीज है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स मींस फिगर्स होंगी कुछ, वो किस सीक्वेंस में बढ़ रही है, कैसे चेंज हो रहा है, वो हमें बताना है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल फर्स्ट की, एग्जांपल फर्स्ट में प्रॉब्लम फिगर गिवन है, देन ये आंसर फिगर गिवन है 1 2 3 4 5, ये आपकी आंसर फिगर है, मींस ये आपके ऑप्शंस हैं। और ये प्रॉब्लम फिगर आपकी, ये आपकी प्रॉब्लम फिगर है ए बी सी डी, ये आपकी प्रॉब्लम फिगर है। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ कैसे हुआ, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर फिगर आपने देखनी है, एलिमेंट्स आप इन्हें कह सकते हैं, स्क्वायर आप कह सकते हैं, रेक्टेंगल कह सकते हैं। देखिए जैसे अंदर रेक्टेंगल है, बार क्वाड्रिलेटरल है, अंदर क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, नेक्स्ट में अंदर सर्कल आ गया, फिर पेंटागन आ गया, फिर सर्कल आ गया। तो इसी तरह से कैसे सीक्वेंस बढ़ रही है, देखिए एक्सप्लेनेशन गिवन है, सिमिलर फिगर रिपीट्स इन एवरी थर्ड स्टेप and each time a figure reappears it gets vertically inverted। देखिए बेटा, अगर बात की जाए ए है, ए पार्ट में ये फिगर थी, उसके बाद सेकंड पार्ट में ये फिगर है, इससे इसका कोई लिंक नहीं दिख रहा, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप है, ये ट्रायंगल शेप है। उसके बाद देखिए ये पेंटागन आ गया, इससे नेक्स्ट ट्रायंगल के बाद नेक्स्ट आ गया पेंटागन, और यहाँ पर अंदर आ गया एक ओवल शेप। यहाँ सर्कल था, यहाँ ओवल शेप है। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी आया, ये जो फिगर डी आई, ये एज इट इज देखिए ए के जैसी है, ए के जैसी है, सिमिलर टू ए। जो डी फिगर है सिमिलर है ए के, क्या कर दिया, इसको इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट मीन्स उल्टा कर दिया, मीन्स ये जो फिगर थी इसकी क्या बना दी हमने, वोटर इमेज बना दी, उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। अब बी और ई में देखो रिलेशन, बी एंड ई बोथ आर सेम। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, और ई में भी ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, लेकिन क्या किया, इसको भी इन्वर्ट कर दिया। इसे भी क्या किया है, इन्वर्ट किया गया है, इसकी वोटर इमेज बना दी गई है, पलट दिया गया, उलट दिया गया इसे, है ना। अब ऐसे ही जो सी, ये जो सी वाला पार्ट आएगा, ये आपका पहुंच जाएगा एफ पार्ट पर, जो कि आपकी आंसर फिगर है, जो कि आपकी आंसर फिगर। इट मींस ये जो पेंटागन है, पेंटागन के अंदर ओवल आएगा, लेकिन पेंटागन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बेटा। पेंटागन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इट मींस ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो अंदर है वो ओवल शेप ही होगा। अब देखिए अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात, फर्स्ट की बात करूं, तो यहाँ पर पेंटागन को तो चेंज कर दिया, लेकिन अंदर सर्कल ले आए।
अंदर सर्कल लिया, लेकिन होना क्या चाहिए बेटा, ओवल होना चाहिए, अंदर आना चाहिए था ओवल। तो ये ओवल शेप आएगी किसमें, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में। देखो इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, और साथ में क्या कर दिया इसमें, इसके अंदर ओवल शेप। तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड है, देखिए एग्जाम्पल सेकेंड की अगर हम बात करें, दिख रहा है बेटा, सभी को दिख रहा है? ये देखिए एग्जाम्पल सेकेंड, इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल सेकेंड, ये प्रॉब्लम फिगर सेम ए बी सी डी ई, इट मीन्स यहाँ पर 5 फिगर्स जो हैं वो प्रॉब्लम फिगर हैं, एंड ऑप्शन 1 2 3 4 5, ये 5 ऑप्शन है, इनमें से क्या आंसर होगा आपने ये देखना है। अब देखिए नॉन वर्बल में क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं बेटा, जैसे कि अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन या एनालॉजी की, या और भी पार्ट जो आते हैं आपके नॉन वर्बल के, उनमें हम ऑप्शंस को कट कर देते हैं, ये नहीं पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, इस तरह से हम ऑप्शंस को कट करते हैं। बट सीरीज में हमें हमें सीक्वेंस पता होता है, सीरीज में हमें एक सीक्वेंस पता होता है, तो वहां पे हम ऑप्शन ना कट करके हम अपनी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें हम ऑप्शंस कट नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी ही फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हम ऑप्शंस नहीं देख रहे, हमने इसमें भी ऑप्शन नहीं देखा था, हम इसमें भी ऑप्शंस नहीं देख रहे, हम देखते हैं सीक्वेंस कैसे बढ़ रहे हैं। तो देखिए जो प्रॉब्लम फिगर है, ये जो आपके दो एलिमेंट है इसमें, एक एरो है, एक एरो शेप है, और इसमें 5 बॉल्स है, डार्क शेडेड बॉल्स कह सकते हैं, सर्कल्स कह सकते हैं, आप इन्हें बॉल्स कह सकते हैं, आप इन्हें सर्कल्स कह सकते हैं। तो देखिए किस सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, तो जो ये जो फिगर ए है, ए से बी पर हुआ, ए से बी पर फिगर आई, तो क्या चेंज मिला बेटा में, एक तो हमने एरो देखना है। देखिए एरो की अगर हम बात करें, तो ये जो एरो है इस प्लेस पे है, यहाँ पर है, नीचे की तरफ इसका फेस है, बॉटम वार्ड इसका फेस है, लेकिन क्या किया इस एरो का, इस एरो को इस तरह से हॉरिजॉन्टल रख दिया गया। इस फिगर को क्या किया, इस एरो क्या किया, हॉरिजॉन्टल रख दिया गया, मीन्स इसको 90 डिग्री चेंज कर, क्या किया, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर दिया बेटा। तो इसकी फिगर ये जो प्लेस था, एक तो यहाँ पर आ गया और हॉरिजॉन्टल हो गई, हॉरिजॉन्टल होगी मीन्स 90 डिग्री, जब इसे 90 डिग्री इसे क्लॉकवाइज चेंज किया गया तो इसकी शेप आ गई है। उसके बाद ये जो 5 डॉट्स हैं या 5 बॉल्स हैं जो डार्क हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 5 बॉल्स थी ये 4 बॉल्स हो गए। कितनी बॉल्स हो गई बेटा, ये हो गए 4 बॉल्स। और इन्होंने अपना प्लेस कैसे चेंज किया, देखिए ये यहाँ था, इस तरह से ये प्लेस था, ये कहाँ आ गया, क्लॉकवाइज चल के यहाँ पर आ गया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का काफी यूज होगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का काफी यूज होता है बेटा। तो देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट क्लॉकवाइज चल के यहाँ पर आ गया, लेकिन ये 5 फिगर थी, ये 5 सर्कल्स थे, बॉल्स थी 5, लेकिन यहाँ कितनी हो गई बेटा, 4। यहाँ पर अब ये 4 डॉट्स हो गई हैं, मीन्स एक अपनी तरफ से लेस कर दिया। एरो में कोई चेंज नहीं किया, एरो में कोई चेंज नहीं हुआ, सिंगल थी सिंगल ही रही, लेकिन जो डॉट्स थी, जो बॉल्स हैं, ये 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। और इन्होंने प्लेस कैसे चेंज किया है अपना, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ जो एरो था, एरो फिर से 90 डिग्री चेंज हुआ, 90 डिग्री चेंज होगा, इस तरह से था वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल था, तो कैसे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, वर्टिकल शेप आ जाएगा, इस तरह से आ गया, ऊपर की तरफ फेस हो गया बेटा इसका, बिल्कुल सही है। अभी तक 1 सिंगल एरो थी, अब कितनी होगी बेटा, ये डबल, सिंगल एरो से डबल एरो हो गई। और ये जो बॉल्स थी आपकी 5 से 4 हो गई, है ना। पिछले सीक्वेंस में जो बॉल्स थी वो तो 5 से 4 हो गई, और सेकंड सीक्वेंस में, ये सेकंड से थर्ड में जब आए हम, तो एरो 1 से 2 हो गई। इट मींस एरो गेन कर रहे हैं अल्टरनेट, एक छोड़ के 1 से, और जो डॉट्स थी, जो बॉल्स थी, वो लेस हो रही है, एक एक कम हो रही है। देखिए यहाँ पर बॉल्स 4 थी, 4 बॉल्स है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 4 बॉल्स है। तो बॉल्स कैसे रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज डिग्री में, क्लॉकवाइज 90 डिग्री में।
एरो भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में। बट अगर हम बात करें एरोज, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, 1 का 1 ही था, सेकंड से थर्ड में आके तो 2 हो गई, डबल हो गई, या 2 कह सकते हैं, एक इंक्रीज कर लिया। बॉल्स थी 5 थी, 4 हो गई, अब 4 की 4 रही, अब 4 से 3 आगे देखिए, ये देखिए 4 से 3 हो गई बॉल्स। नेक्स्ट में सी से डी में 4 से 3 हो गई, और यहाँ पर ये जो डबल एरो थी ये डबल ही रही। इट मीन्स अल्टरनेट हो रहा है, जब बॉल्स कम हो रही हैं तो एरो सेम रह रही हैं, और जब एरो इंक्रीज कर रहा है तो बॉल सेम हो रही है। इट मीन्स अल्टरनेट, एक छोड़ के एक बढ़ रहा है। बॉल्स यहाँ से यहाँ बढ़ी, यहाँ से यहाँ कम हुई, यहाँ से यहाँ कम हुई, और यहाँ से बॉल्स वाली पार्ट देखिए 3 की 3 रह गई, बॉल्स डी से ई में 3 की 3 रह गई, और जो एरो थी 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई। अभी एरो बढ़ के आई है, तो नेक्स्ट जो ई से एफ वाली फिगर होगी, इट मींस जो आपकी आंसर फिगर होगी, उसमें क्या होगा बेटा, उसमें होगा आपकी जो बॉल्स है, ये जो 3 बॉल्स हैं ये हो जाएंगी 2, और 90 डिग्री मूव करके आ जाएंगी यहाँ पर, और जो एरो होंगी, देखिए हमने आंसर नहीं देखा, अभी आंसर नहीं लगाना, हमने क्या करना है, बॉल्स की जो प्लेस है वो तो आ जाएगा यहाँ पर, मींस ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, थर्ड नहीं होगा, थर्ड कट जाएगा, और फोर्थ भी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि ये 3 की 3 बॉल्स रखता है। इट मींस फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ में से आपका आंसर होगा। उसके बाद जो एरो है, एरो सेम रहेंगी, प्लेसेस अपना चेंज कर लेंगे एरो, लेकिन जो नंबर्स हैं वो सेम रहेंगे, 3 के 3 रहेंगे। तो यहाँ से 90 डिग्री चेंज होगा, तो इस तरह से आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएंगी, और फेस कहाँ होगा इनका, ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ इनका फेस होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 5 है वो आपका आंसर होगा। ये तो एरो आ गई जिनका फेस कहाँ है, वेस्टवर्ड है, और ये जो आपकी बॉल्स हैं 2 हो गई, जो कि इनका प्लेस यहाँ पर। तो इस तरह से हमने अलग अलग एलिमेंट करके क्वेश्चंस को करना। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटा इसका। इन ईच स्टेप ऑल द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स देखिए यहाँ पे नाम लिया गया है, मूव टू द एडजेसेंट साइड। ये एडजेसेंट साइड होती है, ये इसकी एडजेसेंट ये है, इसकी एडजेसेंट ये भी है, और ये भी है, दोनों ही एडजेसेंट है इसकी। एडजेसेंट साइड ऑफ द स्क्वायर बाउंड्री इन क्लॉकवाइज, देखिए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एडजेसेंट या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, फिर क्लॉकवाइज जाएगा। द नंबर ऑफ ब्लैक सर्कल डिक्रीजेस बाय 1 इन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। इट मींस ओड नंबर पे तो बॉल्स जो हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, एंड द नंबर ऑफ एरोज इंक्रीजेस बाय 1, और जो एरो हैं वो बढ़ रही हैं 1 से, इन सेकंड, फोर्थ, सिक्स। ओड जो इवन नंबर्स में हैं उनमें एरोज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। If we talk about question number first, देखिए बेटा दिख रहा है सभी को, थोड़ा सा इसे और बड़ा कर देते हैं। okay. ये लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आपके सामने है, प्रॉब्लम फिगर है, उसकी आंसर फिगर गिवन है। अब यहाँ पर आपने ए से बी ऑप्शन पर, ए से बी फिगर पर जाना है, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ई पर, और ई से जो आपकी एफ फिगर बननी चाहिए, इट मींस जो आपका आंसर आना चाहिए वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 में से वो आपने फाइंड आउट करना है। तो फटाफट से एक बार आप देखेंगे और अपना आंसर देंगे, डू फास्ट। अभी मैं एक बार चैट्स देख लेता हूँ आप लोगों ने क्या। ओके 6 of 5, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एग्जाम्पल थे बेटा, वो तो करवानी ही थी, बट अच्छा आपने पहले आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या पॉसिबल है। शुरू करें बेटा। देखिए अगर हम बात करें प्रॉब्लम फिगर की, ए से बी पर मूव किया, ए से बी पर मूव किया, अभी हमने एलिमेंट्स देखने, देखिए आ गई चैटिंग, आ गई आपकी ऑप्शन बी, ई, ऑप्शन 3,
ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, नहीं सभी के चेंज आ रहे हैं। देखिए अभी आप सुनेंगे बेटा, अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की फर्स्ट फिगर में ऑप्शन नंबर ए जो आपका ए फिगर है उसमें एरो है बेटा। एरो कहाँ है आपका? लोअर साइड, लोअर साइड लेफ्ट हैंड साइड, लोअर लेफ्ट हैंड साइड आपका एरो है। और राइट हैंड साइड अपर, अपर राइट हैंड साइड पे एक एस शेप गिवन। कैसी शेप गिवन है बेटा? एस शेप्ड गिवन। अब क्या हुआ, जब हम ए से बी पर मूव कर रहे हैं तो ए वाला जो पार्ट है वो डायगोनली चेंज हुआ। ए वाला जो पार्ट है वो डायगोनली क्या कर दिया इसने? रिप्लेस कर दिया। एस वाला पार्ट कहाँ आ गया? इस प्लेस पे आ गया, जो कि उल्टा कर दिया। एस का क्या कर दिया इसने? इसने एस की बना दी मिरर इमेज। ये जो एस वाला पार्ट था, ये जो एस आपको फिगर दिख रही है बेटा, इसको क्या किया इसने? मिरर इमेज बनाया और इसको डायगोनली प्लेस कर दिया। डायगोनली प्लेस कर दिया, यहाँ पर आएगा डायगोनली प्लेस हो गए। और फिगर को इनलार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया। फिगर को क्या किया इसने? बड़ा कर दिया। एस छोटा सा दिख रहा था, इसको क्या किया? बड़ा कर दिया और इसकी मिरर इमेज बनाई और इसको डायगोनली चेंज कर दिया, प्लेस चेंज कर दिया। और ये जो एरो था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे था, इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। इसको क्या किया? इसके प्लेस से रिमूव कर दिया, हटा दिया इस फिगर से, और एक नई फिगर ले आया एन। एक नई फिगर क्या आ गई? एन शेप आ गई। अब बारी आएगी एन शेप की। एन शेप का क्या होगा बेटा? एन शेप का होगा एक तो मिरर इमेज बनेगी, एक इसका लार्ज हो जाएगा पार्ट, और इसको चेंज कर देंगे कहां पर? डायगोनली प्लेस कर देंगे। इसे डायगोनली प्लेस करेंगे, इट मींस ये जो एन है ये कहां पर आ जाएगा? इस प्लेस पर आना चाहिए, इट मींस यहां पर आ गया। मिरर इमेज बना दी, ये आ गई मिरर इमेज, और इसको बड़ा कर दिया तो ये शेप दिखेगी। अब जो एस पार्ट था, इसकी बारी आएगी रिमूव होने की। यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, एक नया एलिमेंट यहाँ पर ले आएंगे जो कि एल शेप्ड है। जो कि कैसी शेप है बेटा? आप इसे एल शेप्ड कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये मिरर इमेज नहीं बना रहा है, ये इसकी वोटर इमेज बना रहा है। इस तरह से चेंज कर रही है, इस तरह से चेंज कर रहा है, वोटर इमेज बना रहा है। हमें यहाँ से एल से पता चला, एल से पता चला कि इसमें मिरर इमेज ना बना के इसने क्या बनाया है? वोटर इमेज बनाया। तो मिरर इमेज को हम क्रॉस क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर हम वोटर इमेज से हम यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए एल वाला जो पार्ट था, सबसे पहले क्या करेगा? इसको डायगोनली चेंज करेगा, ये यहाँ पर आएगा प्लेस, इट मींस यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या किया? इसको वोटर इमेज में कन्वर्ट कर दिया, उलट दिया, इन्वर्ट कर दिया इसका, और इन लार्ज पार्ट कर दिया, बड़ा पार्ट कर दिया। एल का क्या कर दिया इसने? पहले तो वोटर इमेज बनाया, डायगोनली चेंज किया और इसको बड़ा कर दिया, इनलार्ज कर दिया। और ये जो एन शेप्ड जो था, इसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट फिगर आ गया आपका वाई के शेप। वाई जैसा कुछ दिख रहा है ना? अब क्या करेगा? इसको भी उल्टा करेगा, मीन्स वोटर इमेज बनाएगा तो ऐसी फिगर आ जाएगी बेटा, ये आ गई इसकी फिगर। उसके बाद क्या करेगा? इसको बड़ा कर देगा, तो बड़ा करने के बाद ये वाला पार्ट आ गया, और ये वाली फिगर जो है, ये जो पार्ट है, इनलार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया, और डायगोनली इसको चेंज कर दिया। यहाँ से कहाँ गया? यहाँ पर डायगोनली चेंज हो गया है, यहाँ से इस प्लेस पे आ गया, मीन्स नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर आ गया। अब बात आएगी जेड की। जेड जो है आपका, एक तो सबसे पहले क्या होगा? बड़ा पार्ट होगा, डायगोनली चेंज होगा, इट मींस जेड का प्लेस यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बिल्कुल सभी जगह पे सही है, जेड पार्ट ही आएगा। लेकिन क्या होगा? ये उल्टा होगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। बड़ा पार्ट होगा, कैसे आएगा? ऐसे शेप आएगी बेटा। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं आ सकता। अब देखिए यहाँ पर कौन सी फिगर बनेगी अगर मैं इसको इन्वर्ट करूं, उल्टा करूं, तो कैसी फिगर आपको आपकी बननी चाहिए? फटाफट से ऑप्शन में डालें आप, फटाफट से डालें। देखते हैं आप लोगों ने डाल भी रखे हैं 11 चैट्स आप लोगों की। ओके, अब 5 है सर वाटर इमेज। यस, बिल्कुल बिल्कुल जतिन सही है, वाटर इमेज बना रहे बेटे। ओके, फिफ्थ, फिफ्थ ऑप्शन बन रहा है। अब तो सी भी आ रहा है, अभी भी सी आ रहा है, अभी भी सी आ रहा है बेटा आप लोगों का। फिफ्थ भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। लेट्स सी क्या है, अभी देख लेते हैं क्या आएगा। सी आना चाहिए या फिर 5, 5 3 बोथ। आर्यन 5 एंड 3 में से कोई एक बताना बेटा, ऐसे नहीं।
तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वाला जो पार्ट है इन्वर्ट होके, रिवर्स होके कैसे आएगा, इन्वर्ट जब होगी ये वाली फिगर, जब हम इन्वर्ट करेंगे तो आपका कैसा बनेगा, ये वाला पार्ट तो बन ही नहीं सकता, ये सेकंड भी नहीं हो सकता। ओके, ये वाला पार्ट बनना चाहिए भाई इसका, तो ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए बेटा इसका आंसर। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 भी है और फोर्थ भी है। फोर्थ क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये नया एलिमेंट लेके आ रहा है। फोर्थ इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि ये नया एलिमेंट लेके आ रहा है, लेकिन ये एस ले आया जो कि पहले ही था। एस यहाँ पर इंक्लूड था, पहले फिगर में आ चुका है, तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इसने हर बार क्या किया है, नए नए इसने एलिमेंट्स लिए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। फिफ्थ नहीं होगा बेटा, फिफ्थ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनवर्स की अगर हम बात करें, इन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये जब फिगर बनेगी जेड शेप होगा, ये जब इसको उल्टा किया जाएगा तो ये शेप आनी चाहिए आपकी ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 के तरह। जैसे 3 एंड 4 के जेड बन रहा है, ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायगोनली चेंज करता है, मिरर इमेज में कन्वर्ट करेगा, वाटर इमेज में कन्वर्ट करेगा, इन्वर्ट कर देगा। इसी तरह के आपके ये क्वेश्चंस चलते रहेंगे जो कि सीरीज में हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सर फिफ्थ ही होगा नितेश, नहीं बेटा थर्ड होगा, फिफ्थ कैसे बनेगा नितेश, थर्ड आना चाहिए बेटा इसका, फिफ्थ शायद नहीं बन रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस तरह से शेप था। आप सेकंड कीजिए, तब तक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा नितेश, थर्ड फिफ्थ नहीं बनेगा बेटा, थर्ड आएगा। थर्ड और फोर्थ की जैसी शेप आएगी आपकी, फोर्थ हो नहीं सकता क्योंकि एस दिखा रहा है ये, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आप इस वाले पार्ट से मिलाओ ना बेटा, आप तब तक सेकंड करो। जिन्हें समझ नहीं, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो है ये इस वाले पार्ट से मिलना चाहिए। इनवर्स तभी तो होगा, वाटर इमेज तभी तो बनेगी जब पार्ट आपस में मिलते हैं। बॉटम वाला इसके टॉप से मिलेगा तभी तो होगा। ये वाला पार्ट इससे कहाँ मिल रहा है, मिल ही नहीं सकता कभी भी। तो फिफ्थ नहीं होगा बेटा, आपका थर्ड ही आएगा 100%। ओके, देखो आंसर आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी मैं आंसर शो नहीं करूंगा, आप लोगों को नहीं बताऊंगा, देखते हैं। एलिमेंट्स देखिए, इनमें क्या क्या है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, क्वेश्चन मार्क है, क्रॉस है, इक्वल्स टू है। अगर हम बी की बात करें तो क्वेश्चन मार्क है, ट्रायंगल है, इक्वल्स टू है, स्क्वायर है, क्रॉस है, मीन्स ये सारे के सारे वही हैं। एलिमेंट सभी वही हैं, एलिमेंट्स में चेंज नहीं हुआ है, कोई नया एलिमेंट नहीं आया है, इनके प्लेसेस चेंज किए जा रहे हैं। अब आपने देखना है कि इनके प्लेसेस किस सीक्वेंस में चेंज हो रहे हैं। आपने बताना है इनके एलिमेंट्स जो चेंज हुए वो किस सीक्वेंस में चेंज हो रहे हैं। आपने अब सीक्वेंस देखनी है, कोई नया एलिमेंट नहीं आ रहा है। नो बेटा, नो, आर्यन गलत है, गायत्री गलत है बेटा, आंशिका बिल्कुल सही, कनिष्का बिल्कुल सही, हिमांशी सही है, वेरी गुड। पारुल भी सही है, उपेंद्र भी सही है, अंशिका सही है, पारुल, कौशिक, काम्या, गर्ग, रोनित बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। जिनके आंसर मैंने भी गलत बताए हैं वो एक बार दोबारा से देखें। अस्तित्व बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। देखिए अगर हम बात करें स्क्वायर की, देखिए स्क्वायर का प्लेस यहाँ है, क्लॉकवाइज मूव करेगा, यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सही। यहाँ से क्लॉकवाइज डबल मूव किया इसने, देखिए पहले तो क्या हुआ, वन प्लेस चेंज किया स्क्वायर। अभी केवल हम स्क्वायर की बात करें, सभी फिगर्स एक साथ यूज नहीं करनी आपने, पहली बात तो ये, सभी फिगर्स आप एक साथ यूज नहीं करेंगे, जो एलिमेंट्स है सिंगल सिंगल मूव करेंगे। जैसे कि
ये वाला सिंगल मूव किया हमने, फर्स्ट प्लेस चेंज होके यहाँ पर आ गया, उसके बाद 1 प्लेस इग्नोर किया, स्किप किया, यहाँ पर आ गया, इट मीन्स +2 कर दिया, +1 हुआ तो यहाँ आया, +2 हुआ तो यहाँ आया। अब +3 करेंगे तो 1 2 3, 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 4 जब प्लस करने की बात आएगी, बेटा देखना, जब 4 प्लस करने की बात आएगी तो 1 2 3 4th यहाँ पर ये चेंज कर रहा है, यहीं पर नहीं लेके आएगा ये, 4th कहाँ लेके आएगा, ये मिडल वाले पार्ट पर ले आएगा जब 4 चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से 1, यहाँ से 1 लेके आएगा, ओके बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। अप्रोक्स सभी ने, आप लोगों ने बी आंसर दिया है। तो यहाँ से उसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ से चेंज करेगा पार्ट को और कहाँ ले आएगा, फर्स्ट वाली फिगर की तरह। जैसी आपकी फर्स्ट फिगर थी ना, सेम एज इट इज वैसी आ जाएगी, क्योंकि 4 टर्म्स ये चेंज करके आए। यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये डबल चेंज कर रहा है, मीन्स यहाँ पर ना लाके ये यहाँ पर चेंज कर रहा है हर बार। देखिए यहाँ से स्क्वायर भी यहाँ पर डबल मूव करके आया था, तो यहाँ से ट्रायंगल ये इस प्लेस पे है तो ये पहले ही डबल मूव करके आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 3 प्लेस चेंज करेगा, 1 2 3, यहाँ पर आना चाहिए ट्रायंगल, बिल्कुल यहाँ पर आ गया। उसके बाद 4 प्लेस जब लेके आएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा ट्रायंगल बीच में। उसके बाद यहाँ से ट्रायंगल यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सही। अब यहाँ से जब होगा तो इस प्लेस पे आना चाहिए ट्रायंगल, बिल्कुल सही, यहाँ पर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमने सभी एक एक एलिमेंट देखने की जरूरत नहीं है, फिर हमें एक एक एलिमेंट पर नहीं जाना। देखिए ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जो कि स्क्वायर एंड ट्रायंगल का प्लेस यहाँ कर रहा है, जो हमने देखे हैं, बाकी किसी में भी नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पॉसिबल नहीं, थर्ड पॉसिबल नहीं, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमने देखे ही केवल स्क्वायर एंड ट्रायंगल से, स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स देखे और स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल से आपका आंसर आ रहा है। तो आपने ये क्वेश्चन मार्क, क्रॉस एंड इक्वल्स टू नहीं देखना। और अगर आप देखना भी जाए तो क्या होगा बेटा, ये जो फर्स्ट फिगर है ऐसा ही, जो ए फिगर है ना बेटा, ऐसी ही आपकी फिगर बननी चाहिए। 1 2 3 4 मूव करके यहाँ पर आ गया, फर्स्ट से सेकंड पे आया, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, फोर्थ से फिफ्थ पे। अब फिफ्थ की बारी आएगी, जैसा फर्स्ट फिगर होगी एज इट इज रिपीट कर देगा अपने आप को। तो ये वाला आपका आंसर हो। तो कुछ ऐसे आपको पैटर्न्स यूज करने हैं जो कि आपको सीक्वेंस में लेके चलने हैं, जो कि आपको एलिमेंट्स, फर्स्ट है स्क्वायर है तो स्क्वायर को ही मूव कराना, ये नहीं कि ये पूरी की पूरी फिगर मूव कराएं। जरूरी नहीं कि आप पूरी की पूरी ही फिगर मूव करें। तो बेटा आज के लिए आपका जो सीरीज वाला पार्ट था, अगर हम बात करें तो इतने ही क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको अनम्यूट कर देता